नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इसका चुनावी लाभ हासिल करने की या चुनावी फायदा हासिल करने की पूरी रणनीति बना ली है। इस बुलेटिन में, इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी क्या करने जा रही है, कैसे चुनावी फायदा उठाने जा रही है। लेकिन सबसे पहले कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो आशीष चित्रांशी जी को जोड़े। आशीष जी, आपका इस खबर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद संतोष। सबसे पहले मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा वो खबर दिखाए था, हिंदू की खबर है। उसका हेडलाइन मैं आपको कहूंगा स्क्रीन पर दिखाए। बीजेपी टू ऑर्गेनाइज तिरंगा यात्रा फॉलोइंग सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। हटा दीजिए इसको। यानी ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है और उसको लेकर वो तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। पूरा प्लान एक तरह से तैयार कर लिया गया है। 10 दिनों की यात्रा होगी, 13 मई से 23 मई तक ये यात्रा निकाली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि देश भर में वो सभी लोगों तक पहुंचेंगे। गनीमत यह है कि उन्होंने बूथ वाला शब्द इस्तेमाल नहीं किया। देश के सभी लोगों तक वो पहुंचेंगे। 10 दिनों की यात्रा है और बताया जा रहा है, जो खबर निकल के सामने आ रही है, कि संबित पात्रा, विनोद तावड़े और तरुण चुग, इन नेताओं को बाकायदा इस यात्रा को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसमें समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। कई तरह की खबरें इसमें कही जा रही है, एक एक करके मैं इसको आगे इस खबर में मैं आपको लेकर आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत आशीष जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही, ऑपरेशन सिंदूर कायदे से पूरी तरह से खत्म ही नहीं हुआ है। आज शाम को ही डीजीएमओ की, दोनों देशों की डीजीएमओ की बात हुई है। कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से एक यात्रा का प्लान बना लिया है। चुनावी यात्रा है या इसके पीछे की कहानी कुछ और नजर आती है आपको? देखिए, एक लाइन की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ये बेशर्म सियासत का ऐलान हुआ है। बेशर्म सियासत का ऐलान है। लड़ेंगे फौजी और वोट मांगेंगे मोदी। इसमें तरुण चुग, विनोद तावड़े और दुष्यंत गौतम ये तीनों मीटिंग में थे। उससे पहले चर्चा राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा, इनके बीच चर्चा हुई इसके ऐलान से पहले। अब देखिए क्या है प्लान। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए, हम तो लगातार कह रहे थे कि जैसे ही ये माहौल थोड़ा सा चेंज होगा, तुरंत इसका चुनावी लाभ लिया जाएगा। पुलवामा याद है आपको? पुलवामा में क्या कहा था? पुलवामा और बालाकोट के बाद मोदी जी ने 2019 का पूरा चुनाव बालाकोट और पुलवामा पे लड़ा। पुलवामा के शहीदों के नाम फर्स्ट टाइम वोटर्स, याद करिए, कोट ऑन कोट, फर्स्ट टाइम वोटर्स पुलवामा के शहीदों के नाम पर अपना पहला वोट देंगे। अपने जीवन का पहला वोट जब डालेंगे तो पुलवामा के शहीदों के नाम पर देंगे। ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस मामले में बेशर्मी का जो सबसे लास्ट लेवल है ना, उसको क्रॉस कर चुके हैं। अब देखिए क्या खेल है इसमें। क्या खेल है कि आपने जो बताया ना सेलिब्रिटीज, इसमें सोशल जो है सामाजिक हस्तियां होंगी, सांस्कृतिक हो सकता है कुछ फिल्मी सितारों का भी, अभी ये तय नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ फिल्मी सितारों को भी बुलाया जाए, आ भी जाएंगे। अनुपम खेर, परेश रावल जैसे एक बड़ी फौज है। वो अग्निहोत्री, क्या नाम है, विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, ऐसे तमाम हैं। और आजकल फिल्म इंडस्ट्री, तो आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री भाजपा के एजेंडे को और भाजपा के नैरेटिव को मजबूत बनाने के लिए फिल्में बना रही है। तो इस दौर में फिल्म इंडस्ट्री भी, उन्हें क्या है, उन्हें पैसा कमाना है। वो कौन सा आज तक कोई मोर्चे गया है? वो दौर अलग है जब इंदिरा गांधी की हुकूमत से किशोर कुमार टकरा गए थे। अब तो सब लोटे हैं, बिछे पड़े हैं चरणों में। वो दौर खत्म हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे सम्मान और जो है स्वाभिमान सब जाता रहा है। लेकिन एक बात इसमें मैं कहूंगा, ये सबसे शर्मनाक होगा, ये तिरंगा यात्रा। इस तिरंगा यात्रा के पीछे पीछे इस तिरंगा यात्रा के पीछे पीछे विपक्षी दलों को, अपने अपने जहां जिस राज्य में रीजनल फोर्सेज हैं और जिन राज्यों में कांग्रेस है, इसके पीछे पीछे चलाए एक यात्रा। जिस रूट से निकले उसी रूट से पीछे जाए। परमिशन हालांकि नहीं मिलेगी क्योंकि तमाम जगहों पर डबल इंजन है, तो परमिशन मिलना मुश्किल होगा, लेकिन इनके पीछे चलाए और बाकायदे मॉनिटर लेकर के, टीवी का स्क्रीन लेकर के चलाए या एलईडी स्क्रीन बनवा के चलाए। जिधर से गुजरे उधर से जाए और उसमें मोदी के पुरानी जो है भाषण के क्लिप्स दिखाए। दिक्कत सीमा पर नहीं है, दिक्कत दिल्ली में है।
ये सुनाए। अमित शाह का सुनाए, एग्रेसिव, जान दे देंगे पीओके के लिए, वो सुनाए। ये सुनाए अमेरिका के सामने, वो इंडिया टीवी में जो अदालत में बैठ करके जो कहा था नरेंद्र मोदी ने, मैं एक एक क्लिप बता रहा हूं, ये सुनाना चाहिए वहां पर जिस रास्ते से गुजरे, कि हमारा फैसला क्या अमेरिका करेगा। जाकर के बैठ गए वहां पर अमेरिका में, ओबामा जी ये है, ओबामा जी वो है, और ये दिखाए, और उसके बाद सवाल चलाए जनता के बीच में, एक एक सवाल। जनता माने न माने, जनता पर छोड़ दीजिए, लेकिन बताइए, वहां पर पूछिए सवाल, अमेरिका कौन होता है, वो लगाए क्लिप, मोदी की क्लिप लगाए, अमेरिका कौन होता है, और उसके बाद तत्काल लगाए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। ये पीछे पीछे की यात्रा जानी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने बोल दिया सीज फायर के लिए, सीज फायर का ऐलान भारत नहीं किया, ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। हमारा फैसला अमेरिका का राष्ट्रपति किया। क्लिप लगाइए, और इनका जो है डोनाल्ड ट्रंप, मतलब इनकी हकीकत, इनके जो इनकी जुबानी जमा खर्च को पहले दिखाइए कि बोलते क्या थे और करते क्या है, दोनों दिखाइए। आशीष जी, इस पे अपने दर्शकों को थोड़ा सा इस खबर के आगे भी बता देते हैं कि इस तिरंगा यात्रा को लेकर किस तरह से इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। तमाम मीडिया पे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और कैसे इसकी रणनीति बनी। आपने भी उसकी तरफ इशारा किया कि पहले भारतीय जनता पार्टी के आला नेता बैठे, उन्होंने सोचा कि देश भर में जो माहौल बना हुआ है, देश भर में जो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, इनके अपने भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद निशिकांत दुबे, वो 4 टुकड़ों में पाकिस्तान को बांटने चले थे। गोदी मीडिया ने तो इस्लामाबाद और कराची तक को जीत लिया था। और उसके बाद देश भर में जो माहौल है, अचानक युद्ध विराम को लेकर जो गुस्सा है, उस गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए, तो शीर्ष स्तर पर यह तय हुआ कि इस तरह की एक तिरंगा यात्रा निकाल दी जाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर महासचिवों की बैठक हुई, जिसमें विनोद तावड़े शामिल हुए, तरुण चुग शामिल हुए, दुष्यंत गौतम शामिल हुए, अन्य तमाम महासचिव शामिल हुए, और उसमें ये तिरंगा यात्रा का खाका तैयार किया गया। 10 दिनों का यात्रा का खाका, 13 मई से 23 मई तक। और फिर संबित पात्रा को भी 2 महासचिवों को जिम्मेदारी दी गई है, विनोद तावड़े और तरुण चुग को। संबित पात्रा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लोकसभा सांसद है, उनको भी इसमें जिम्मेदारी दी गई है। और इसमें जैसा कि आपने कहा, फिल्मी सितारे हो सकते हैं, हो सकते नहीं आशीष जी, फिल्मी सितारे भी होंगे, उद्योगपति भी होंगे, सामाजिक क्षेत्र में जो प्रख्यात हस्तियां होंगी वो भी होंगे। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी अप्रोच करेगी, आज की तारीख में कोई भी मना करने की हालत में नहीं है। बीजेपी इस बात की भी कोशिश करेगी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग राज्यों के, उनके बैनर तले इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाए। यानी कोई भी रास्ता वो नहीं छोड़ेंगे राजनीतिक फायदा हासिल करने का। और जो ये रणनीति बनाई गई आशीष जी, पहले ऑपरेशन का सिंदूर का नाम रखना, उसके बाद अब उसकी कामयाबी का जश्न, पता नहीं कौन सी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, और पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा, एक इस तरह का माहौल, इस तरह का एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। नहीं नहीं, मैं ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कोई संदेह नहीं पैदा करता हूं, कोई संदेह नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी असंदिग्ध है, बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर था आतंकियों के 9 ठिकानों पर आपने स्ट्राइक किया, तबाह कर दिया। 100% सेना के काम में, सेना के शौर्य पराक्रम में कोई सवाल नहीं है। वो 100% अगर होता है तो मैं 110% कामयाब मानता हूं। लेकिन पॉलिटिकल विल कहां पर थी? पॉलिटिकल विल का फेल्योर क्या है? जब सेना ऑपरेशन सिंदूर कामयाब करके लौटी, उसके बाद कौन किया एस्केलेट? पाकिस्तान ने। रिटेलिएशन किसका था? भारत का। जब जब उसका एस्केलेशन हुआ, तब तक भारत का रिटेलिएशन हुआ। जब भारतीय सेनाएं पाकिस्तान पर हावी हो रही थी और गोदी मीडिया सेना के ऑफिशियल जो बयान थे उनको किनारे रख करके, अब पता है सीज फायर के बाद ऑफिशियल चला रहे हैं, उसके पहले किनारे रख करके कराची, इस्लामाबाद कब्जा हो गया, शहबाज शरीफ को बंदी बना लिया गया, बंकर में छिपा, मुनीर भागा, मुनीर बंकर में छिपा। जब ये चला रहे थे तो वो किसके लिए चला रहे थे? गोदी मीडिया। देखिए, सब जुड़ा हुआ है। ये अगर हम लोग को कई बार कहते हैं कि नहीं, भक्तों की वजह से, ये सब जुड़ा हुआ है।
तब भी भक्तों को सेटिस्फाई किया जा रहा था। वो डोज गोदी मीडिया की ड्यूटी थी कि डोज दे, क्योंकि सेना भक्तों के लिए नहीं काम करती है, क्योंकि ये भक्त देशभक्त नहीं है, ये भक्त किसी एक व्यक्ति के भक्त हैं। सेना देश के लिए काम करती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हमारे देश के लिए काम करती है, वो अंधभक्तों के लिए नहीं काम करती। और अंधभक्तों को चाहिए था वो खुराक, हैवी डोज। वो अर्णव बताता ना, वो मुझे दो 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 क्या चाहिए, हाँ, तो जो भी वो चाहिए वो अंधभक्तों को भी चाहिए होता है। अर्णव गोस्वामी उस ब्रिगेड का अगुआ व्यक्ति है, तो सबको वो चाहिए हैवी डोज, हैवी डोज। तो हैवी डोज कौन दे रहा था? गोदी मीडिया दे रही थी। गोदी मीडिया, वो गोदी मीडिया, आप कल्पना करिए, माफी मांग रहे हैं सब। अच्छा, जितनी गलतियां की हैं, जितनी गंद फैलाई, वो इस देश के सब शिरोमणि एंकर एंकरानियां थी, और माफी मांगने के लिए जो ट्रेनी इंटर्न होते हैं, जो नए नए एंकर हैं, जिनको बेचारों को नौकरी करना है, उनको आगे भेज करके माफी मंगवा देते हैं। हमारे देश के पुंछ के एक शिक्षक को, एक टीचर को, जो वहां टीचर था, उसको आतंकी बता करके, उसकी फोटो दिखा करके चीख चीख के उछले, आतंकी मारा, आतंकी मारा। बेचारा हमारे देश का एक शिक्षक था, अब माफी मांगा वो अंबानी चैनल, उसकी एंकर आकर के माफी मांग रही है। लेकिन वो माफी नहीं मांगा जो बड़ा वाला था एंकर, जो बता रहा था फोटो दिखा दिखा कर। इन्हें पता ही नहीं चलता भाई, इन्हें नहीं पता चलता, ये नहीं पहचानते हैं। ये तो वो चैनल हैं जो रवीश, एक जो है हमारे नौकरशाहों में एक नाम था रवीश, रवीश के ब्रीफिंग पर रवीश कुमार की फोटो लगा दी, हमारे जो पत्रकार हैं उनकी फोटो लगा दिए। इन सबको कुछ नहीं है। ये स्कूल जब जाना था तो उस समय अंधभक्त हो गए और मीडियम आ गए। जाके पहले इनको पढ़ना चाहिए था, पहले जर्नलिज्म पढ़ते, उसके बाद देश के पॉलिटिकल सिनारियो को पढ़ते, या कुछ नहीं तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ लेते, मोदी जी वाली डिग्री ले लेते, उतना भी ले लेते तो बेहतर पत्रकारिता करते। तो ये सब जुड़ा है। अब अंधभक्तों को डोज देना था, उन्होंने दिया डोज, लेकिन ट्रंप ने आकर के अंधभक्तों के पापा का खेल अंधभक्तों के ताऊ ने खराब कर दिया। ट्रंप ने एकाएक ऐसा काम किया कि जितना डोज दिया था 3-4 दिन में, कल तक परसों तक 6 न्यूज जितना ये सब हैं, इन सब ने जितना खुराक दिया था, एक झटके में ट्रंप ने सारा का सारा जो है न्यूट्रलाइज कर दिया, सब न्यूट्रलाइज कर दिया। जितना दवा का असर था सब चला गया, खत्म हो गया। अब वो बौखलाए सब कि कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, अब वो बौखलाए सब सीज फायर के बाद। तो उनको देना था फिर डोज। अब ये डोज के लिए इस देश में सेलिब्रिटी हो या जो भी हैं, जितने भी सम्मानित जो है गणमान्य व्यक्ति हैं, उन गणमान्य व्यक्तियों के बारे में तो अभी हम नहीं बोलेंगे, यात्रा शुरू होगी तो एक एक गणमान्य का भी बताएंगे। हमें तो पहले गणमान्य लोग, ये गणमान्य लोग देश संकट में होता है तो कहीं नहीं नजर आते, कहीं नहीं नजर आते। ये भाजपा जब चुनाव प्रचार करना होगा तो ये सब नजर आएंगे अभी। और आपने कहा ना, ये हो सकता है क्योंकि ऐलान, अब देखिए इसमें क्या रह गया, ये तो वही कंट्राडिक्शन है ना, इतना विरोधाभास जनता को दिमागी तौर पर कमजोर मानने वाले लोगों के लिए है। ये ऐलान नड्डा कर रहे हैं, तरुण चुग, विनोद तावड़े, ये लोग के साथ फैसला हो रहा है। अमित शाह, राजनाथ और नड्डा जो है प्लानिंग बनवा रहे हैं, और बीजेपी का बैनर नहीं रहेगा, बैनर बीजेपी का नहीं रहेगा। ये पता है क्या खेला है? अन्ना हजारे बैनर बीजेपी का नहीं था, भीड़ बीजेपी की थी, उसका जो बेस था वो बीजेपी का था। उस आंदोलन का आर्किटेक्ट कौन था? वो संघ था। तो बैनर झंडा नहीं रहेगा, ताकि जब कांग्रेस या अपोजिशन कोई सवाल खड़ा करे तो ये कहें देखिए भला राष्ट्रवादी संगठन ने किया। अब ये कौन करेगा? ये एसोचैम करेगी, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स करेगा, ये फिक्की, अलग अलग सभी स्टेट्स में है, सब स्टेट्स में फिक्की, एसोचैम, ये सब है। तो ये करवाएंगे कि आज यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है, कहीं भारत एकता परिषद करेगा, कहीं अखंड भारत आंदोलन करेगा, दुनिया के एनजीओ है।
और एनजीओ एनजीओ वगैरह वो तो सरकार के भिक्षा पर तो एनजीओ की जिंदगी चलती है। अब आशीष जी ये यहाँ एनजीओ पे एनजीओ जो कहेंगे वो करेंगे सब। नहीं, आपने जो 3-4 चीजें उठाई उसके बारे में एक-एक करके मैं दर्शकों को बता दूं। पहली बात जो गोदी मीडिया की आपने बात कही, तो गोदी मीडिया सैयां भय कोतवाल तो डर का आएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं। रक्षा मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी कर दी, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और इससे भी बड़ी बात है कि एडवाइजरी जारी करने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की बात करूं या रक्षा मंत्रालय की बात करूं, किसी ने भी कोई कार्रवाई इन गोदी मीडिया के खिलाफ नहीं की। दूसरी बात सेना की जहां तक बात है, भारत की सेना की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो 110% जो है वो प्रोफेशनल सेना है। और जब भी भारतीय सेना को जो टास्क दिया गया, उस सेना को उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस बार भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लेकिन बार-बार ये सवाल उठकर निकलकर सामने आता है कि जंग के मैदान में जो हम जीतते हैं, वो बातचीत की टेबल पे हार जाते हैं। जब भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी, जो कहा गया है, जो बताया जा रहा है कि 2 डीजीएमओ ने बात कर ली और फैसला कर लिया युद्ध विराम का, संघर्ष विराम का। इसकी घोषणा भारत पहले नहीं करता, इसकी घोषणा पाकिस्तान पहले नहीं करता, इसकी घोषणा बड़े वाले ताऊ जी करते हैं, अमेरिका में बैठे हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो 2 डीजीएमओ के अधिकारी क्या फैसला कर लेंगे? फैसले की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई के इतिहास में शायद ये पहला ऐसा वाकया होगा आशीष जी, जब युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, लेकिन उसके टर्म एंड कंडीशन नहीं बताए गए कि क्या समझौता हुआ, क्या पाकिस्तान ने गलती मानी, क्या पाकिस्तान आगे से वादा किया उसने कि आतंकवादियों को नहीं भेजेगा। तो फिर इस युद्ध विराम की शर्तें क्या है, क्या फैसला किया गया, क्या बातें की गई और अमेरिका कैसे इसमें इन्वॉल्व हो गया। उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद बयान दिया कि कश्मीर का मुद्दा जो था वो अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है। तो बातचीत की टेबल पर, कूटनीति के स्तर पर 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा झटका दे दिया है क्या इस देश के मान सम्मान को? बड़ा झटका नहीं, 1947 15 अगस्त के बाद आज जो तारीख है जब हम बैठे हैं 12 मई 2025, इतना भारत को इतना बड़ा झटका कभी नहीं लगा था विदेश नीति के मोर्चे पर और कश्मीर के मुद्दे पर इतना बड़ा झटका। इसके असर को नहीं समझ रहे हैं अभी लोग, क्योंकि चारों तरफ ये गोदी मीडिया उस पर चर्चा नहीं करी। ये इस देश का आम आदमी मैं बताऊं, न्यूज लॉन्चर कितने भी लोग देख लें, लाख 2 लाख देख लेंगे। इस देश की जनता आबादी कितनी है? 143 करोड़ पार हो गई है। हमें कितने देख लेंगे? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। 143-44 करोड़ में 10-5 लाख क्या होते हैं? क्या संख्या है? कुछ भी नहीं ना। बड़ी भीड़, बहुत सारे हमारे साथी पत्रकार, बहुत सारे जो यूट्यूब पर आते हैं और कई बार एक इकोसिस्टम बन गया है हम लोग का भी, एक इकोसिस्टम है। उसमें कहते हैं नहीं हमने आज खबर चलाई पूरा देश जाग गया है। मैं बड़ा व्यवहारिक धरातल पे रहता, हमको लगता है कि हमको 5 लाख लोगों ने देख लिया तो देश जाग गया है। हमारे 5 लाख 10 लाख जो जागृत लोग हैं वो लगातार हमको देख रहे हैं और वो जगे हुए थे तब देख रहे हैं हमें। बहुत एक बात को समझना होगा, जो हमें देख रहे हैं वो जगे हुए थे तब हमें देख रहे हैं। वो लोग हमें देख रहे हैं। जो सोए हुए थे या सोने का नाटक कर रहे हैं, वो जब भी अपना चद्दर हटाते हैं ना, तो गोदी मीडिया देखते हैं और फिर सो जाते हैं कि नहीं देश आगे बढ़ रहा है, विश्वगुरु बन रहा है, फिर सो जाते हैं। फिर एक बार कंबल उठाते हैं, देखते हैं विश्वगुरु हाँ बन गए, फिर सो जाते हैं। गांव देहात कस्बे में जाइए, यही गोदी मीडिया चल रही है ना भाई। मैं इस व्यवहारिकता की बात करना चाहता हूं। मैं इसीलिए मेरी बड़ी असहमति होती है, तमाम अपने साथी पत्रकारों से भी असहमति होती है, जो यूट्यूब की दुनिया में बहुत ज्यादा जिनके पास फॉलोअर और व्यूअर है, उनसे भी मेरी असहमति, निजी असहमति रहती है। और मैं असहमति रखने में यकीन भी करता हूँ कि आप भी मुझसे रखें असहमति, सब लोग एक दूसरे से असहमति सहमति रखें। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का तकाजा यही है, यही मूल्य है लोकतंत्र का, यही आत्मा है। ये गोदी मीडिया, इसकी रीच बहुत, आप समझो ना, सारे जितने चैनल हैं नेशनल और रीजनल जोड़ करके, टीवी की दुनिया में आप रहे हो, नेशनल रीजनल जोड़ करके, अगर मैं तो रीजनल चैनल्स के बहुत सारे मेरे लॉन्च किए चैनल हैं, तो गिनती अगर मैं मोटा मोटी मानूं तो खाली जो हिंदी पट्टी है, हिंदी पट्टी में 100 चैनल के आसपास होंगे नेशनल रीजनल मिलाकर। उसके बाद उसके बाद कौन बचता है? ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको 2 मिनट का टाइम। उसके बाद कौन बचता है?
उसके बाद बचते हैं 5-7 यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वाले लोग, 5 से 7। उसमें 2-3 को मैं अपने मतलब जो मेरी राय है, 2-3 हैं कि वो निर्द्वंद निर्विकार भाव से, जब मतलब उनका कोई एजेंडा नहीं है कि फलाने से लेना है और फलाने को देना है। बिना किसी एजेंडा के वो सच करते हैं, सच्ची बात करते हैं और सच जो है पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। वो 2-3 का मतलब नाम लेना, फिर आदमी कहेगा कि हमारा हमको दूसरे उसमें रख दिए, लेकिन 2-3 लोग हैं, जिनको मैं मानता हूँ निजी तौर पर, मैं बहुत करीब से नहीं देखता, जो रवीश हैं। रवीश को के सवाल वो किसी को नहीं रहता है कि आज फलाने से मीटिंग करना, ढिमकाने से, अपना पत्रकारिता करना, सवाल करना। तो 2-4 लोग हैं और हम सबको जोड़ लें तो 7-8 लोग हैं। सबको जोड़ करके एक दिन में कितना देखते होंगे यूनिक व्यूअर की मैं बात कर रहा हूँ। आज हम गणना पा गए, इसलिए कि तिरंगा यात्रा को लोग खारिज कर देंगे, कुछ नहीं होता है। 1 करोड़ यूनिक व्यूअर मुश्किल से होंगे। मुश्किल से अगर हम सारे प्लेटफॉर्म जोड़ दें, अब हमारा हो गया, रवीश कुमार हो गए, या जो भी 5-7 हो गए, 1 करोड़ यूनिक व्यूअर, क्योंकि तमाम व्यूअर तो ऐसा है जो कॉमन है। हमारा वीडियो है, हमारा देख लीजिए, जैसे ही रवीश का आया तो चले गए उस पे कि अब थोड़ा और बेहतर रवीश जी समझाएंगे। यूनिक व्यूअर 1 करोड़ नहीं क्रॉस कर रहा है सारे यूट्यूब चैनलों के क्रॉस, जितने हैं 5, नहीं, 7, 8। बिल्कुल। आशीष ठीक जी, है, बिल्कुल आपने 100 मैं बड़ा दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूँ, क्योंकि तिरंगा यात्रा की बात हमसे कर रहे हैं, तो हम इस बात पे जरूर ध्यान दिलाएंगे। 143-44 करोड़ के देश में 1% भी नहीं हो, 1% भी नहीं, आधा परसेंट, 0.7, 0.8% लोग हैं जो जगे हुए हैं, देख रहे हैं कि नहीं नहीं सवाल गंभीर है। बाकी तक जाने के लिए आपके पास कोई मीडियम नहीं है। रीजनल और नेशनल चैनल ये कोई सवाल नहीं पूछेंगे। रीजनल चैनल तो जो है अलग-अलग राज्यों की राजधानी में सूचना निदेशालय के सामने लोटे हैं, कपड़े-उपड़े हैं कि नहीं है ये भी नहीं पता है। वहाँ जीभ लटकाए पर खड़े रहते हैं, कब आरओ मिल जाए, 2 लाख नहीं, का, 50,000, आशीष जी आपने 50,000। बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया की एक तरह से आपने पोल खोल के रख दी है। और जाहिर तौर पर ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग उस अंधभक्ति की चाशनी में एक तरह से डूबे हुए, लेकिन ठीक है, रामायण में एक प्रसंग आता है कि गिलहरी का भी एक योगदान होता है, तो उस तरह से हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सही कि 15 अगस्त 1947 के बाद देश का इस तरह का माहौल बन गया कि कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता करने की बात अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है। 1000 साल पुराना, 1500 साल पुराना विवाद बता रहा है। युद्ध विराम की घोषणा वो भी भारत पाकिस्तान ने नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने की। उससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चाइना के साथ भी बातचीत हुई। जिस तरह से इस युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के हस्तक्षेप की बात, चाइना के हस्तक्षेप की बात कही जा रही है, सऊदी अरब, ईरान का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। कश्मीर को लेकर अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है अपने मिशन में कामयाब हो गया उस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में। तो जब आप टेबल पर, बातचीत की टेबल पर, कूटनीति के स्तर पर इतनी बड़ी असफलता का सामना कर रहे हैं, फिर भी क्या अंधभक्तों को हैवी डोज देने के लिए एक ये तिरंगा यात्रा, इसको तिरंगा यात्रा कहने की बजाय मैं राजनीतिक यात्रा कहूंगा, एक बड़ी राजनीतिक यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि आपने जो पहले गलत चीजें पढ़ाई, आपने बताया कि इंदिरा गांधी ने एक टुकड़ा किया था, बांग्लादेश बनाया था, हम 4 टुकड़े करेंगे, बलूचिस्तान भी बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या देश बनाएंगे। आप कामयाब नहीं हो पाए तो आपको फिर से एक हैवी डोज देना है, और इसके लिए आप एक तरह से दुरुपयोग कर रहे हो हमारे देश के मान सम्मान का, हमारे देश के तिरंगे का, राजनीतिक यात्रा देखिए, निकालने। तिरंगा यात्रा तो सबसे पहले फिर वही बात आ जाएगी, रिपीटेशन हो जाएगा। आज बता दीजिए 25 साल पहले तिरंगा से कितना मोह था इनको। संघ मुख्यालय तिरंगा फहराए नहीं, तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं। संघ मुख्यालय पे आजादी के 54 साल बाद फहराया गया तिरंगा है। उसके लिए बवाल हुआ, उसके लिए नागपुर में एफआईआर दर्ज हुई, जबरन घुस करके एक युवक ने तिरंगा लगाया था। उसके बाद से फिर तिरंगा फहराना शुरू हुआ। नागपुर संघ मुख्यालय पे जिसने 53 साल फिर तिरंगा नहीं फहराया, वो तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं। आप एक बात समझिए, वही सिंबॉलिक संकेतों की राजनीति वही करता है जो उन संकेतों को अपने दिल में नहीं बिठाया होता है। राष्ट्रवाद ज्यादा रोड पर कौन चिल्लाता है? जो राष्ट्रवाद नहीं जानता है। जिसको राष्ट्रवाद देश प्रेम है, वो दिन भर राष्ट्रवाद का ढिढोरा पीटेगा कि कुछ काम करेगा देश के लिए। ये तिरंगा यात्रा, फिर मैं कर रहा हूं, ये तिरंगा यात्रा आप समझ लीजिए कि मोदी का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। मोदी का इकोसिस्टम, नरेंद्र मोदी खुद में ही, उनका जो उनकी वाणी है,
वो खुद ही अभी 8 बजे, मतलब अब तो खुलने टाइम हो गया, खुल ही गई मान लीजिए, वो अलग ही ओजस्वी हैं। उसके बाद उनके पास पूरा का पूरा रवांडा रेडियो है, जितना मीडिया है, कंप्लीट मीडिया, रीजनल नेशनल सारा है। उसके बाद ये फौज भक्तों की है, और सेलिब्रिटी जितने सब आएंगे इसमें तिरंगा यात्रा में। यहाँ पर जो आपने कहा हमारी भूमिका गिलहरी हम निभाएंगे, गिलहरी की भूमिका तब कहीं पर प्रासंगिक थी जब राम थे, जब जो है राम सेतु बन रहा था, तब न गिलहरी की भूमिका थी। जब कुछ है ही नहीं तो हम गिलहरी क्या करेगी, कहाँ उछलेगी गिलहरी। इसलिए बिल्कुल हमारी भूमिका अगर वो हो कि हाँ इस देश के काम आवे, तो उसके लिए है कि उस सेतु का, देश को जोड़ने वाले सेतु का निर्माण करने के लिए जमीन पर लोगों को उतरना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं इस देश में जितना बड़ा जिम्मेदार मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी का आज के हालात के लिए, उससे एक पैसा कम विपक्ष को नहीं मानता। सवाल सत्ता पक्ष से इसलिए करते हैं हम क्योंकि सत्ता पक्ष से ही करना होगा सवाल, और क्या विपक्ष के पास क्या है। लेकिन विपक्ष के पास जो है सवाल उठाने की ताकत, सड़क पर जाने की ताकत, वो भी नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं सवाल नंबर 1, भारत का फैसला ट्रंप ने क्यों ऐलान किया। सवाल नंबर 2, कश्मीर पर ट्रंप कौन होता है बिचौलिया बनने वाला। कश्मीर हमारा है, कश्मीर भारत का है, ट्रंप ने किया है। सब लेकर के जाओ ना, एक एक घर। वो अगर कोई व्यक्ति झूठ पहुंचाने के लिए एक एक घर का कैंपेन चला सकता है, आप सच नहीं पहुंचा सकते हो तो आप घर बैठो, छोड़ दो राजनीतिक पार्टी, खत्म कर दो, ट्रस्ट बनाओ, धर्मशाला बनाओ, भोजन करवाओ, पुण्य कमाओ। किस बात का राजनीतिक दल बना के बैठे हो। वो झूठ के लिए दिन रात एक्सरसाइज करते हैं कि झूठ को घर घर तक पहुंचा देंगे। आप सच नहीं पहुंचा सकते। आप ऑपरेशन सिंदूर और फौज के पराक्रम को सलूट करिए, उनके चरणों में अपना माथा रखिए, हम सब रखेंगे। लेकिन सवाल किस पे, पॉलिटिकल सिस्टम पर, फौज पर नहीं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम। कैसे मोदी ने अलाउ किया युद्ध विराम, सीज फायर ऐलान करने का, कैसे ट्रंप को कश्मीर में घुसने का मौका दिया, कश्मीर पर बोलने का मौका दिया, और कश्मीर की बात छेड़ी ट्रंप ने, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई खंडन नहीं आया, 40 घंटे में कोई सरकारी खंडन नहीं आया। दूसरी बात, तीसरी बात, आप जब भारत पाकिस्तान पर इतना हावी था, भारतीय सेना ने अपने शौर्य से पाकिस्तान को दबा रखा था, मुट्ठी में कैद कर रखा था, जैसे बाली ने रावण को काख में दबा लिया था। आपने क्या निगोशिएशन किया सीज फायर पर, क्या निगोशिएशन किया सीज फायर पर। आपने मांगा 2 मसूद अजहर हमें, 2 मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद 2 हमें मांगा, दाऊद इब्राहिम 2 हमें मांगा, आपने मांगा पीओके हमारा 2, जाओ युद्ध हम बंद करेंगे। सीज फायर किस बात पे, अमेरिका के कहने पे। हमारी तकदीर वो तय करेगा। लगाओ इंदिरा गांधी क्लिप, एक एक घर में सुनाओ, जब इंदिरा गांधी ने 71 में कहा था कोई तीसरा मुल्क, दुनिया का कोई भी मुल्क भारत की तकदीर नहीं तय कर सकता है और भारत के बारे में फैसले नहीं ले सकता है। बाइट है, विजुअल है, वीडियो है, चलाओ घर में सुनाओ कि ये इंदिरा गांधी थी और ये मोदी, जिसकी जुबान नहीं खुल रही है। ट्रंप हमारे देश के आंतरिक मामलों में घुस रहा, हमारे अपने मसले में घुस रहा, हम जुबान नहीं खोलेंगे। ये सवाल है, लेके जाओ ना सवाल। बिल्कुल आशीष जी, और ये सवाल चर्चा के समापन का वक्त आ गया है। ये सवाल उठाने के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी भी नहीं है। जनता के बीच जाइए, जनता के सामने जाइए और नरेंद्र मोदी के ही पुराने बयान आप दिखा दीजिए और फिर उनसे पूछ लीजिए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का क्या हुआ, अमेरिका बीच में क्यों उतरा, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा क्यों। सिर्फ मोदी के ही पुराने बयानों को अगर जनता को दिखा दें और जनता से कहे कि भाई भाजपाई आएंगे जब तिरंगा यात्रा निकालते हुए और आपको बताएंगे कि कितनी ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर ली है, तो सेना की बहादुरी को सलाम करते हुए उनसे उन्हीं को प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान सुनवा दीजिएगा और पूछिएगा भैया इसका भी क्या हुआ, जरा ये भी बता दो। एक सवाल अगर करना है राजनीतिक, संतोष, एक सवाल करना है। सेना उनके चरण पखार के पिएंगे, पखार के पिएंगे, और इनके जैसे नहीं कि कहेंगे कि गंगा जो है आचमन योग्य है और पानी पीने कह दो तो कोई चुनौती नहीं स्वीकार करता है। मैं कह रहा हूं जो फौजी है आवे, अगर आवे या कहीं बोल दे ना, अगर उसके पैर धो के पिया तो कहिएगा। उसके पैर में अगर कीचड़ लगा होगा तो ये नहीं परहेज करूंगा कि जो है पैर में कीचड़ लगा है चलो धुल लो तब दोबारा पी लूंगा। लेकिन फौज के पराक्रम को हम आपकी उपलब्धि क्यों माने मोदी जी?
नहीं, और ये बीजेपी सवाल को होना फौज चाहिए। की सवाल बहादुरी के मैं पीछे नहीं सवाल छिपने देंगे। बिल्कुल सीधा सटीक सवाल है। फौज के पराक्रम को हम फौज को सलूट करेंगे, फौज को जो कहो करेंगे। हम फौज की कामयाबी को आपकी नाकामयाबियों से कैसे बैलेंस करें? आप बिल्कुल। अपना बताओ ना, फौज को जो करना था कर दिया। आप बताओ आपने क्या किया? अब फिर पूछो, आपने यही किया, ट्रंप को सब दे दिया। ट्रंप के कश्मीर फैसला करेगा ट्रंप? पूछो ना, सीज फायर किस आधार पे हुआ? क्या टर्म कंडीशन थी? ये पूछो। और पुरानी क्लिप दिखाओ कि जब आप सत्ता में नहीं थे तब तो दुनिया को आप नीचा दिखाते हुए घूमते थे। आज सत्ता में हो तो बिल्कुल। आप और आपका ऑरा इतना बड़ा हो गया कि आपसे कोई पूछे ना, कोई बतावे ना। पूछे नहीं। तो हुँ। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा आशीष जी कि एक तरफ सरकार है जो सवाल पूछना नहीं चाहती, और सरकार विपक्षी एक बात सवालों और, का एक संतोष, एक बात और, ये विपक्षी, इनसे उम्मीद कुछ नहीं है, हम भले कह रहे हैं। यहाँ पे ईडी में यहाँ तक फंसे हुए चिदंबरम साहब हैं, यहाँ तक। तारीफ कर दी उन्होंने। बेटा बेटा बाप दोनों फंसे हैं, और ये ईडी जो आज दुनिया झेल पूरा भारत झेल रहे हैं ना ईडी, वो ईडी को इतनी ताकत यही चिदंबरम ने दी थी, जिसका बिल्कुल। इस्तेमाल मोदी ने किया। ईडी में यहां तक फंसे हुए चिदंबरम पिता पुत्र हैं। वो मोदी जी के जो है उनको सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हमारे सवाल का जवाब मोदी जी ना दे रहे हैं, हम कह रहे चिदंबरम से चिदंबरम दे दें। वो उधर शशि थरूर हैं, उनको किसी तरह मुख्यमंत्री बनना है केरल का, उनको किसी तरह मुख्यमंत्री बनना है। और जो विपक्ष ऐसे लोगों को झेल रहा है, वो क्या सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा? ये जिनको इतना नहीं है कि अपना डिसिप्लिन अनुशासन पार्टी में रख लें, अपने सच को कहने की हिम्मत ले आवे, जो खुद जो है चरण चाट बने हुए हैं, वो क्या पूछेंगे सब सब। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ सरकार है जो सवालों के जवाब नहीं देना चाहती और अब तो सेना की बहादुरी के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है, अपनी नाकामयाबी, अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ विपक्षी राजनीतिक दल है, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि करे क्या? उनके अंदर ना अनुशासन है, ना सवाल पूछने की उनकी ताकत बची है और ना ही वो जनता के बीच में उतरकर आंदोलन करना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा पक्ष भी है, इस देश की जनता, जिनमें से ज्यादातर लोग ज़रूर भक्त वाले माहौल में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस देश की जनता से कहूंगा, आप हमारी बात मत मानिए, आप गोदी मीडिया की बात मत मानिए, लेकिन आप खुद पढ़िए, देखिए, सोचिए, समझिए, फैसला कीजिए और जब ये तिरंगा यात्रा लेकर आपसे वोट मांगने आएंगे, तो इनसे सवाल जरूर पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आशीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।